क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा होता है? बाहर सब सामान्य दिखता है, लोग आपको मजबूत समझते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान होती है, आप अपने काम करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, हंसते भी हैं, पर भीतर कहीं एक गहरा मौन होता है, जैसे आत्मा किसी अदृश्य बोझ को ढो रही हो। आज के समय में यही सबसे बड़ा सत्य है कि लोग टूटते भीतर हैं, पर दिखाई बाहर नहीं देता। आज का मनुष्य पहले की तरह दुख व्यक्त नहीं करता, वह उसे भीतर ही भीतर दबा देता है। सोशल मीडिया की चमक, सफलता की दौड़, तुलना का संसार, इन सब ने मनुष्य को ऐसा बना दिया है कि वह हर समय स्वयं को साबित करने में लगा रहता है। उसे लगता है कि अगर वह कमजोर दिख गया, अगर उसने स्वीकार कर लिया कि वह थक गया है, तो लोग उसे पीछे छोड़ देंगे। इसलिए वह चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, बिना रुके, बिना अपने भीतर झांके। लेकिन भीतर का मन तो मन है, वह चुप रहकर भी संकेत देता रहता है। कभी अचानक बिना कारण उदासी आ जाती है, कभी भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है, कभी सब कुछ होते हुए भी लगता है कि कुछ कमी है। संस्कृत में एक शब्द है विवेक, और विवेक का अर्थ केवल सही और गलत को पहचानना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की आवाज़ को सुनना है। आज का मनुष्य बाहर की आवाज़ों में इतना खो गया है कि उसे अपने ही मन की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गया है। लोग कहते हैं मजबूत बनो, लोग कहते हैं जीवन संघर्ष है, लोग कहते हैं रोने से कुछ नहीं होता। और धीरे धीरे मनुष्य इन बातों को सच मान लेता है। वह अपने आंसुओं को रोकना सीख जाता है, अपनी पीड़ा को छिपाना सीख जाता है, अपनी भावनाओं को दबाना सीख जाता है। लेकिन एक सत्य है, भावनाएं कभी मरती नहीं, वे केवल दबती हैं। और जब वे बहुत अधिक दब जाती हैं, तब वे मन के भीतर एक शून्यता बना देती हैं। वही शून्यता कई बार हमें भीतर से खा जाती है। आपने शायद महसूस किया होगा, कभी आप किसी से बात करते हुए भी पूरी तरह उपस्थित नहीं होते, आपका मन कहीं और भटक रहा होता है। कभी रात को नींद आने से पहले बहुत सारे विचार आते हैं, पुरानी बातें, पुराने लोग, अधूरी इच्छाएं, अनकहे शब्द। यही मन का संकेत है कि वह सुना जाना चाहता है। पर हम क्या करते हैं? हम फोन उठा लेते हैं, हम वीडियो देखने लगते हैं, हम ध्यान भटका लेते हैं, क्योंकि अपने भीतर बैठना हमें कठिन लगता है। परंतु सत्य यह है कि जीवन का वास्तविक परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। भगवद गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानम, मनुष्य स्वयं अपने को उठाए। इसका अर्थ है कि कोई और आकर आपको भीतर से ठीक नहीं कर सकता। लोग आपको सलाह दे सकते हैं, सहारा दे सकते हैं, पर आपके भीतर की यात्रा आपको स्वयं ही करनी होगी। आज का सबसे बड़ा संकट यह नहीं है कि लोगों के पास समस्याएं हैं, समस्याएं तो हर युग में थीं। संकट यह है कि लोगों ने अपने मन से संबंध खो दिया है। वे खुद को समझना भूल गए हैं। वे दूसरों की अपेक्षाओं में इतने उलझ गए हैं कि उन्हें याद ही नहीं कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। कई लोग जीवन के वर्षों तक दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं, पर एक दिन अचानक उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने खुद को कहीं पीछे छोड़ दिया है। और वही क्षण सबसे कठिन होता है, क्योंकि तब व्यक्ति पूछता है, मैं कौन पर लाइक्स करते हैं को मान भी था हूं? मैं क्या चाहता हूं? मैं इतना खाली क्यों महसूस करता हूं? यही प्रश्न आत्मयात्रा की शुरुआत होते हैं। जब तक मनुष्य इन प्रश्नों से भागता रहता है, तब तक वह केवल जीवन निभाता है। पर जिस दिन वह रुककर इन प्रश्नों को सुनता है, उसी दिन वह जीवन जीना शुरू करता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति बाहरी सफलता नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति है अपने भीतर शांति बनाए रखना। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है, वही वास्तव में सफल है। क्योंकि बाहरी उपलब्धियां कभी भी बदल सकती हैं, धन आ सकता है, जा सकता है, संबंध बन सकते हैं, टूट सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर यदि मन स्थिर है तो मनुष्य हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। इसलिए जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। यह यात्रा कठिन है, क्योंकि इसमें आपको अपने भय से मिलना होगा,
अपनी कमजोरियों को देखना होगा, अपने अहंकार को समझना होगा। पर यही यात्रा आपको वास्तविक स्वतंत्रता देती है। जब आप स्वयं को समझना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे भीतर की उलझनें सुलझने लगती हैं। तब आपको महसूस होता है कि आपकी पीड़ा केवल समस्या नहीं थी, वह एक संकेत थी, आपको जगाने का संकेत। शायद इसी कारण जीवन कभी कभी हमें रोक देता है, हमें झकझोर देता है, हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराता है। क्योंकि जब तक मनुष्य पूरी तरह व्यस्त रहता है, वह स्वयं को नहीं देखता, और जब वह स्वयं को नहीं देखता, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाता है। इसलिए कभी कभी जीवन की कठिनाइयां दंड नहीं होती, वे जागरण का निमंत्रण होती हैं। और शायद आप भी अभी उसी मोड़ पर खड़े हैं, जहां जीवन आपसे पूछ रहा है, क्या आप केवल चलते रहेंगे या एक बार रुककर स्वयं को भी सुनेंगे? यही प्रश्न इस यात्रा की शुरुआत है, और यही वह क्षण है जहां से आपका वास्तविक परिवर्तन शुरू हो सकता है। कभी कभी जीवन हमें इतनी तेज गति से आगे धकेलता है कि हमें रुककर यह देखने का समय ही नहीं मिलता कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम बस चलते रहते हैं, सुबह से रात तक, लक्ष्य से लक्ष्य तक, जिम्मेदारी से जिम्मेदारी तक। और धीरे धीरे यह दौड़ इतनी सामान्य हो जाती है कि हमें लगता है कि यही जीवन है। परंतु एक दिन अचानक ऐसा क्षण आता है जब मन भीतर से पूछता है, क्या मैं सच में जी रहा हूं या केवल निभा रहा हूं? यही वह क्षण होता है जब मनुष्य पहली बार अपने भीतर के शोर को सुनना शुरू करता है। पहले यह शोर बहुत हल्का होता है, एक छोटी सी बेचैनी, एक अनजानी थकान, एक ऐसा खालीपन जिसे शब्दों में समझाना कठिन होता है। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, पर भीतर एक सवाल बार बार उठता है, मुझे क्या चाहिए? और यही प्रश्न धीरे धीरे गहराई लेने लगता है। आधुनिक जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग अपने मन की आवाज को सुनने से डरते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने उसे सुन लिया तो उन्हें अपने जीवन के बारे में कई कठिन सच स्वीकार करने पड़ेंगे। शायद उन्हें यह मानना पड़े कि वे वास्तव में खुश नहीं हैं। शायद उन्हें यह स्वीकार करना पड़े कि वे दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते करते स्वयं से दूर हो गए हैं। शायद उन्हें यह समझना पड़े कि जिस रास्ते पर वे चल रहे हैं वह उनका अपना चुना हुआ रास्ता नहीं है। इसलिए अधिकतर लोग अपने भीतर के प्रश्नों को दबा देते हैं। वे खुद को व्यस्त रखते हैं काम में, फोन में, मनोरंजन में, बातचीत में, ताकि उन्हें अपने भीतर की आवाज़ सुनाई न दे। पर मन को हमेशा दबाया नहीं जा सकता, वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। कभी बेचैनी बनकर, कभी क्रोध बनकर, कभी उदासी बनकर। आपने शायद ध्यान दिया होगा, कई बार बिना किसी कारण के मन चिड़चिड़ा हो जाता है या अचानक सब कुछ निरर्थक लगने लगता है। यही मन का संकेत है कि वह अनसुना हो रहा है। संस्कृत में एक शब्द है अंतर्दृष्टि, जिसका अर्थ है भीतर देखने की क्षमता। जब मनुष्य अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तब उसे केवल समस्याएं नहीं दिखती, उसे अपने जीवन की दिशा भी दिखने लगती है। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगता है कि उसकी पीड़ा का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि वह दूरी है जो उसने स्वयं से बना ली थी। वह दूसरों को खुश करने में इतना व्यस्त हो गया था कि उसने कभी यह नहीं पूछा कि उसे वास्तव में क्या चाहिए। वह समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने में इतना उलझ गया था कि उसने अपने मन की इच्छाओं को महत्व ही नहीं दिया। और जब यह एहसास होता है तो शुरुआत में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि इसका अर्थ है कि अब आपको अपने जीवन के बारे में नए निर्णय लेने पड़ सकते हैं। आपको अपनी सीमाएं तय करनी पड़ सकती हैं। आपको कुछ लोगों को ना कहना पड़ सकता है। आपको कुछ रास्ते बदलने पड़ सकते हैं। परंतु यही वह बिंदु है जहां से वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है। भगवद गीता में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन आसान हो जाएगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपने सत्य के साथ खड़े होंगे। जब मनुष्य अपने सत्य को पहचान लेता है, तब उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। अब वह दूसरों से तुलना करके नहीं जीता।
अब वह अपने विकास पर ध्यान देता है। अब वह हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सच्चे संबंधों को महत्व देता है। अब वह हर अवसर के पीछे नहीं भागता, बल्कि उन अवसरों को चुनता है जो उसके मन के अनुरूप हों। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है। एक दिन में सब कुछ नहीं बदलता, पर एक बार जब मनुष्य अपने भीतर की आवाज़ सुनना शुरू कर देता है, तब वह पहले जैसा नहीं रह सकता। अब वह केवल जीवन के प्रवाह में बहता नहीं, बल्कि सजग होकर चलता है, और यही सजगता उसे भीतर से मजबूत बनाती है, क्योंकि अब उसकी शक्ति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। अब उसकी शक्ति उसके आत्म बोध से आती है, और यही आत्म बोध वह दीपक है जो जीवन के अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। इसलिए यदि आज आपके भीतर भी कोई हल्की सी आवाज़ उठ रही है, कोई प्रश्न, कोई बेचैनी, कोई अनकहा सत्य, तो उससे डरिए मत। वही आवाज़ आपकी मार्गदर्शक हो सकती है। वही आवाज़ आपको उस जीवन की ओर ले जा सकती है जो वास्तव में आपका है। क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर की आवाज़ को सुन लेता है, तभी उसकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। धीरे धीरे जब मनुष्य अपने भीतर उठने वाली आवाज़ को सच में सुनना शुरू कर देता है, तब उसके जीवन में एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन आने लगता है। पहले वह केवल भाग रहा था समय के पीछे, लोगों की अपेक्षाओं के पीछे, उपलब्धियों के पीछे। अब वह पहली बार रुककर देखता है कि उसकी दिशा क्या है। यह रुकना आलस्य नहीं होता, यह सजगता होती है। क्योंकि जब तक मनुष्य बिना सोचे चलता रहता है, तब तक वह केवल परिस्थितियों का यात्री होता है। लेकिन जिस दिन वह रुककर सोचता है, उसी दिन वह अपने जीवन का निर्माता बनना शुरू करता है। और यही वह क्षण होता है जब उसके भीतर साहस जन्म लेने लगता है। पहले उसे लगता था कि अगर उसने अपनी सच्चाई स्वीकार कर ली तो शायद लोग उसे समझ नहीं पाएंगे, शायद वह अकेला पड़ जाएगा, शायद उसे अपने कई पुराने ढांचे तोड़ने पड़ेंगे। पर अब वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि असली अकेलापन लोगों के बीच रहकर भी स्वयं से दूर हो जाना है। जब मनुष्य अपने सत्य से दूर हो जाता है, तब वह चाहे कितने ही लोगों से घिरा हो, भीतर से खाली महसूस करता है। इसलिए अब वह यह निर्णय लेने लगता है कि वह धीरे धीरे अपने जीवन को अपने सत्य के अनुसार जीने की कोशिश करेगा। यह निर्णय अचानक क्रांति की तरह नहीं आता, यह छोटे छोटे कदमों से आता है। सबसे पहले वह अपने मन को महत्व देना शुरू करता है। वह यह समझने लगता है कि हर बात पर हाँ कहना आवश्यक नहीं है, हर संबंध को निभाने के लिए स्वयं को खो देना आवश्यक नहीं है, हर अवसर को पकड़ना ही सफलता नहीं है। कई बार रुकना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना आगे बढ़ना। संस्कृत में एक वाक्य है, धैर्य सर्वत्र साधनम, अर्थात धैर्य हर साधना की जड़ है। और अब वह धैर्य सीख रहा है। पहले वह तुरंत प्रतिक्रिया देता था, अब वह ठहरकर सोचता है। पहले वह दूसरों की राय से प्रभावित हो जाता था, अब वह अपने मन की आवाज़ को भी सुनता है। पहले उसे लगता था कि जीवन का उद्देश्य केवल आगे बढ़ना है, अब उसे समझ आता है कि जीवन का उद्देश्य स्वयं को समझना भी है। धीरे धीरे वह अपनी सीमाएं तय करना सीखता है। वह समझता है कि उसका समय, उसकी ऊर्जा और उसकी भावनाएं मूल्यवान हैं। वह अब हर उस जगह खुद को खर्च नहीं करता जहां उसकी कद्र नहीं होती। यह बदलाव अहंकार नहीं है, यह आत्म सम्मान है। और जब आत्म सम्मान जागता है, तब जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह दूसरों से तुलना करके अपने मूल्य का निर्णय नहीं करता। अब वह अपने भीतर की प्रगति को देखता है। अब वह इस बात से संतुष्टि महसूस करता है कि वह पहले से अधिक सजग हो गया है, पहले से अधिक शांत हो गया है। भगवद गीता में कहा गया है, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात संतुलन में रहकर कर्म करो। अब वह यही संतुलन खोज रहा है। वह काम भी करता है, संबंध भी निभाता है, जिम्मेदारियां भी निभाता है, पर अब वह सब कुछ भीतर की शांति खोकर नहीं करता। यदि कभी जीवन उसे फिर से कठिन परिस्थिति में डालता है, तो वह तुरंत टूटता नहीं, वह पहले की तरह घबराता नहीं। वह रुककर सोचता है, यह मुझे क्या सिखा रहा है? और यही प्रश्न उसके भीतर शक्ति पैदा करता है,
क्योंकि अब वह परिस्थितियों को दुश्मन की तरह नहीं देखता, वह उन्हें शिक्षक की तरह देखने लगा है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। जब मन स्थिर होता है तो बाहरी तूफान भी उतने भयानक नहीं लगते, और जब मन अस्थिर होता है तो छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। इसलिए अब उसका ध्यान बाहरी उपलब्धियों से अधिक अपने भीतर की स्थिति पर है। वह अपने मन को समझने की कोशिश करता है, अपने विचारों को देखता है, अपनी भावनाओं को पहचानता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें आपको अपने कई पुराने भ्रम छोड़ने पड़ते हैं, पर यही प्रक्रिया आपको मुक्त भी करती है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि जिस शांति की वह बाहर तलाश कर रहा था वह उसके भीतर ही थी, बस वह उसे सुन नहीं पा रहा था। अब वह उस शांति को महसूस करने लगा है। वह समझ गया है कि जीवन का अर्थ केवल सफलता नहीं है, केवल उपलब्धि नहीं है, केवल दूसरों से आगे निकल जाना नहीं है। जीवन का अर्थ है सजग होना, संतुलित होना और अपने सत्य के साथ खड़ा होना। और शायद यही वह क्षण है जब मनुष्य सच में परिपक्व होता है, क्योंकि अब वह दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह स्वयं को समझने की कोशिश करता है। और जब मनुष्य स्वयं को समझ लेता है तब जीवन का हर अनुभव अर्थपूर्ण लगने लगता है। अब हर कठिनाई उसे तोड़ती नहीं, बल्कि उसे और गहरा बना देती है। अब हर अनुभव उसे और सजग बना देता है, और यही सजगता उसकी वास्तविक शक्ति बन जाती है। धीरे धीरे जब मनुष्य अपने भीतर की जागरूकता को जीना शुरू कर देता है तब जीवन की गति वही रहती है, पर उसका अनुभव बदल जाता है। बाहर से देखने पर सब कुछ पहले जैसा ही लगता है, वही काम, वही लोग, वही दिनचर्या, पर भीतर एक गहरा परिवर्तन हो चुका होता है। पहले वही परिस्थितियां उसे बेचैन कर देती थीं, वही बातें उसके मन को विचलित कर देती थीं। अब वही परिस्थितियां आती हैं, पर उसके भीतर उतना तूफान नहीं उठता, क्योंकि अब उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ ली है। जीवन को नियंत्रित करना संभव नहीं है, पर स्वयं को समझना संभव है। पहले वह हर समस्या को अपने खिलाफ समझता था। यदि कोई योजना विफल हो जाती तो उसे लगता कि जीवन उसके साथ अन्याय कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता तो उसे लगता कि शायद उसमें ही कोई कमी है। पर अब उसकी दृष्टि बदल चुकी है। अब वह समझ चुका है कि हर घटना का संबंध उसके मूल्य से नहीं होता। कई बार परिस्थितियां केवल परिस्थितियां होती हैं, वे हमें परखने नहीं, हमें सिखाने आती हैं। संस्कृत में एक सुंदर विचार है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात संभाव ही योग है। अब वह इसी संभाव की ओर बढ़ रहा है। पहले सुख मिलने पर वह अत्यधिक उत्साहित हो जाता था और दुहक मिलने पर पूरी तरह टूट जाता था। अब उसने धीरे धीरे यह समझ लिया है कि दोनों ही स्थायी नहीं हैं। सुख भी बदल जाएगा, दुहक भी बीत जाएगा। इसलिए अब वह किसी भी अवस्था में पूरी तरह बहता नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके जीवन में समस्याएं समाप्त हो गई हैं। समस्याएं अब भी आती हैं, चुनौतियां अब भी आती हैं, कभी कभी निराशा भी आती है। पर अब अंतर यह है कि वह उन सबके बीच स्वयं को खोता नहीं। अब वह हर परिस्थिति में एक क्षण रुककर अपने भीतर देखता है, मेरा मन अभी कैसा है, और यही प्रश्न उसे संतुलन देता है। धीरे धीरे उसने यह भी सीख लिया है कि हर संबंध को बचाने के लिए स्वयं को खो देना आवश्यक नहीं है। पहले वह हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था। यदि किसी को उसकी बात बुरी लग जाए तो वह खुद को दोष देने लगता था। पर अब उसने समझ लिया है कि हर व्यक्ति की अपनी समझ, अपनी अपेक्षाएं, अपनी सीमाएं होती हैं। आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। यह समझ उसे कठोर नहीं बनाती, बल्कि अधिक शांत बनाती है। अब वह संबंधों को निभाता है, पर अपनी शांति खोकर नहीं। वह लोगों से जुड़ता है, पर अपनी पहचान खोकर नहीं। भगवद गीता में एक और गहरा विचार है, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात संतुलन में स्थित होकर कर्म करो। अब वह इसी संतुलन को जीने लगा है। वह अपने कार्य करता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, अपने लक्ष्य भी रखता है, पर अब उसके भीतर एक स्थिरता है। वह केवल परिणाम के पीछे नहीं भागता, वह प्रक्रिया को भी समझता है।
धीरे धीरे उसे यह भी महसूस होने लगता है कि जीवन में जो शून्यता कभी उसे डराती थी वही अब उसे शांति देती है। पहले उसे अकेलापन असहनीय लगता था। वह हमेशा किसी न किसी व्यस्तता में खुद को उलझाए रखना चाहता था, पर अब वह अकेले बैठने से नहीं डरता। अब वह उस मौन में भी सहज महसूस करता है, क्योंकि अब वह स्वयं से दूर नहीं है। जब मनुष्य स्वयं से जुड़ जाता है तब बाहरी दुनिया का प्रभाव कम होने लगता है। अब वह दूसरों की राय से तुरंत प्रभावित नहीं होता। अब वह तुलना में उलझकर अपने मूल्य का निर्णय नहीं करता। वह समझ चुका है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बाहर नहीं, भीतर होती है। जब मन शांत होता है तब छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद मिलने लगता है। एक शांत सुबह, एक खुला आकाश, एक गहरी सांस, एक सच्ची बातचीत। अब वह जीवन को केवल लक्ष्य की तरह नहीं देखता, वह उसे अनुभव की तरह जीता है। और शायद यही वह अवस्था है जहां मनुष्य पहली बार समझता है कि शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं है। शांति भीतर जागने वाली स्थिति है। जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार कर लेता है, अपनी कमियों सहित, अपनी गलतियों सहित, अपने अनुभवों सहित, तब उसके भीतर एक गहरा हल्कापन आ जाता है। अब उसे हर समय मजबूत दिखने की आवश्यकता नहीं होती। अब उसे हर समय सही साबित होने की आवश्यकता नहीं होती। अब उसे केवल सच्चा रहना होता है अपने साथ, अपने जीवन के साथ। और यही सच्चाई धीरे धीरे उसे उस अवस्था तक ले जाती है जहां जीवन बोझ नहीं लगता, बल्कि एक अवसर लगता है सीखने का, समझने का और भीतर से विकसित होने का। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य जीवन से लड़ना छोड़ देता है और जीवन के साथ चलना सीख जाता है। और अंततः मनुष्य की यह यात्रा उसे एक ऐसी अवस्था तक ले आती है जहां वह जीवन को पहले की तरह नहीं देखता। अब जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं लगता, बल्कि एक गहरा अनुभव बन जाता है। पहले वह हर परिस्थिति को अपने विरुद्ध मान लेता था, हर असफलता को अपनी कमजोरी समझ लेता था, हर टूटे हुए संबंध को अपने अस्तित्व पर प्रश्न की तरह लेता था। पर अब वह समझ चुका है कि जीवन का स्वभाव परिवर्तन है। जो आता है वह जाएगा भी, जो बनता है वह बदलेगा भी, और इसी परिवर्तन में जीवन की सुंदरता छिपी है। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेने लगती है। पहले वह केवल उन चीज़ों को देखता था जो उसके पास नहीं थीं, जो अवसर छूट गए, जो लोग दूर हो गए, जो सपने पूरे नहीं हुए। पर अब उसकी दृष्टि बदल गई है। अब वह उन चीज़ों को भी देखने लगा है जो उसे मिली हैं, अनुभव, समझ, परिपक्वता और वह आंतरिक शक्ति जो केवल संघर्ष से जन्म लेती है। संस्कृत में एक सुंदर भाव है, कृतज्ञता। यह केवल धन्यवाद कहना नहीं है, बल्कि जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार करना है। जब मनुष्य कृतज्ञ होता है तब उसका मन शिकायतों से मुक्त होने लगता है। अब वह यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि वह यह समझने लगता है कि हर अनुभव ने उसे कुछ सिखाया है। अब वह अपने अतीत से लड़ता नहीं, वह उसे स्वीकार करता है। जो गलतियां हुईं वे उसकी सीख बन गईं। जो लोग जीवन से चले गए उन्होंने उसे आत्म सम्मान का मूल्य सिखाया। जो कठिन समय आया उसने उसे भीतर से मजबूत बना दिया। अब उसे यह भी समझ आ गया है कि जीवन को पूरी तरह समझ लेना संभव नहीं है। कुछ प्रश्न हमेशा अनुत्तरित रहेंगे, कुछ रास्ते हमेशा अधूरे लगेंगे, कुछ सपने शायद कभी पूरे नहीं होंगे। पर इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन अधूरा है। जीवन अपनी अपूर्णता में ही पूर्ण है। भगवद गीता में कहा गया है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अर्थात स्थिर बुद्धि वाले की पहचान क्या है। उसकी पहचान यह है कि वह परिस्थितियों से ऊपर नहीं उठता, बल्कि परिस्थितियों के बीच स्थिर रहना सीख जाता है। और अब वही स्थिरता इस यात्रा का परिणाम बन चुकी है। अब यदि जीवन में कठिन समय आता है तो वह घबराता नहीं। वह जानता है कि यह भी बीत जाएगा। यदि सुख आता है तो वह उससे चिपकता नहीं, बल्कि कृतज्ञता के साथ उसका अनुभव करता है। अब उसका जीवन बाहरी उपलब्धियों से नहीं, आंतरिक शांति से परिभाषित होता है। वह काम भी करता है, संबंध भी निभाता है, सपने भी देखता है, पर अब वह सब कुछ भीतर की शांति खोकर नहीं करता।
धीरे धीरे वह यह भी समझ जाता है कि जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह है कि आपको किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार कर लेता है तब उसे बाहरी स्वीकृति की उतनी आवश्यकता नहीं रहती। अब यदि कोई उसे समझे तो वह प्रसन्न होता है, यदि कोई न समझे तो वह विचलित नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं को समझ चुका है। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है, जब मनुष्य स्वयं से मित्रता कर लेता है। वह जो कभी अपने ही मन से भाग रहा था, अब उसी मन के साथ शांति से बैठ सकता है। वह जो कभी अपने भीतर की शून्यता से डरता था, अब उसी मौन में विश्राम पा सकता है। अब सब ठीक है कहना एक झूठ नहीं रह जाता। अब इसका अर्थ होता है जीवन जैसा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और यही स्वीकार मनुष्य को मुक्त करता है, क्योंकि अंततः जीवन का उद्देश्य केवल बाहर कुछ हासिल करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जानना, स्वयं को समझना और स्वयं के साथ शांति में जीना। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब जीवन का हर क्षण एक उपहार बन जाता है। अब वह जीवन से लड़ता नहीं, अब वह जीवन से भागता नहीं, अब वह जीवन के साथ चलता है, सजग होकर, शांत होकर, कृतज्ञ होकर। और यही उस यात्रा का अंतिम फल है, बाहरी विजय नहीं, आंतरिक शांति। यही मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही उसकी वास्तविक मुक्ति है, और शायद यही जीवन का सबसे गहरा सत्य भी है। समाप्त।